नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की कक्षा 3 की हिंदी विषय की पुस्तक के पाठ 27 पहेली बूझों में गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ पहेली बूझों का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पाठ में कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की पहेलियों पर यह आधारित है। पहेलियां इसमें पूछी गई हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। नवाचार की नवीनता यह है कि छात्रों को शिक्षक गृह कार्य देते हैं जो कि उनके आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए उनकी विषय की समझ को बेहतर करने के लिए उन्हें दिया जाता है, जिससे कि वे वर्तमान परिवेश में बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से अपने विषय की समझ को बेहतर कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए छात्रों को गृह कार्य देते हैं, जिसे छात्र घर जाकर अपने अभिभावकों के साथ मिलकर उसके बारे में चर्चा करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसके बाद गृह कार्य कर विद्यालय तक लेकर आते हैं, जिससे कि वे वाक्य निर्माण की जो गुण है उसे वह विकसित कर पाते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। तो ये मात्र 30 मिनट की होती है। यदि बात की जाए पूरे प्रबंधन की, तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में जो तालिका लगती है प्रस्तुत पाठ से संबंधित पहेली बूझों से संबंधित उसकी जो तालिका की प्रति है उसकी व्यवस्था शिक्षकों को करनी होती है। आइए हम बात करते हैं निर्देशों के बारे में। शिक्षकों के लिए इसमें निर्देश यही है कि जो पाठ पढ़ाया जा चुका है उसके बाद ही गृह कार्य दिया जा सकता है। तो गतिविधि निर्माण और व्याख्या जो है पहले से कराना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि छात्रों को उसके बाद वाक्य निर्माण से संबंधित जो उनकी जानकारी है वे उसका पुनर्अध्ययन कर सकते हैं। शिक्षक छात्रों को बताते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं कि उन्हें घर जाकर 2 या 3 पहेलियां अपने अभिभावकों से पूछकर 2 या 3 पहेलियां लिखकर लेकर आनी है, जिसका उन्हें उत्तर भी लिखकर लेकर आना है। और उन्हें यह भी बताते हैं कि जो भी जानकारी वे भरेंगे लिखेंगे वह अपने शब्दों में ही उन्हें लिखनी है। अभिभावकों की केवल वे मदद ले सकते हैं। इसी तरीके से जो तालिका बनती है उसमें ऊपर विद्यार्थी का नाम होता है और नीचे उसमें पहेलियां लिखी रहती हैं और जिसमें साथ साथ में उत्तर लिखे रहते हैं। तो शिक्षक छात्रों को जो गृह कार्य देते हैं, छात्र घर जाते हैं, अपने अभिभावकों से बातचीत करते हैं और उसके बाद इसमें वर्णित जो जानकारी है उसे वे लिखकर लेकर आते हैं। अभिभावकों के लिए भी यह निर्देश है कि जो जानकारियां भरी जा रही हैं वह सही और सटीक हो और उनकी निगरानी में इसे पूरा कराना अत्यंत आवश्यक है। जो तालिका है वो भरी हुई तालिका वे विद्यार्थी विद्यालय तक लेकर आते हैं और उसके बाद इसमें जो पूरी जानकारियां हैं वे उसे पढ़कर सुनाते हैं, जिससे कि विषय की उनकी समझ, कॉन्सेप्ट की जो समझ है वो बेहतर होती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। छात्र कही जा रही बात, कहानियों, किस्सों, कविताओं के बारे में उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो उनका अवलोकन करते हैं उसमें सांकेतिक और मौखिक उस पर उत्तर भी देते हैं। इसी के साथ साथ जो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, संज्ञा, सर्वनाम आते हैं, शब्द आते हैं, इसके अलावा पूर्ण विराम, अर्ध विराम और इसी के साथ साथ जो विराम चिन्ह, कोना, कोमा जो आता है उसे भी वे समझते हैं और कहीं ना कहीं उसका दैनिक जीवन में उपयोग भी समझते हैं। एनसीए 2005 में बच्चों के जो आवाज़ है और आवाज़ के साथ साथ उनके अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। तो एनसीए 2005 की जो उद्देश्य की पूर्ति है वह ये नवाचार भी करता है, क्योंकि इसमें भी बच्चों के जो अनुभव हैं वह इसमें लिखे जाते हैं। साथ ही साथ में उनकी जो आवाज़ है, जब विद्यालय में आकर अपने अपने अनुभव को जब वो बताते हैं तो वो उनकी आवाज़ को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसीलिए एनसीए 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी ये नवाचार करता है। विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी धीमी गति से सीखते हैं। तो इस नवाचार में जब एक एक करके छात्र अपनी सारी जो अनुभव है जब वो साझा करते हैं तो उससे जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं वह भी अपने कॉन्सेप्ट की समझ को बेहतर करते हैं और लंबे समय तक उस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ को निर्धारित माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में पहेली बूझों में आज हमने गृह कार्य, परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा, नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।